Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So in today's video, I am going to discuss with you the topic that is general features of pteridophytes. तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो है प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हमारा ये है लेक्चर नंबर 16. इससे पहले हम लोगों ने एल्गी पूरा कंप्लीट कर लिया है, ब्रायोफाइट पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे टेरिडोफाइट्स की जनरल फीचर्स. तो अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शो कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर प्लांट किंगडम जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए बेटा फ्रॉम द स्टार्टिंग. एंड सेकेंड थिंग, आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर भी आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फीचर देखिए टेरिडोफाइटा के बारे में कि टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. दे आर नोन एज वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, तो एम्फीबियंस आप सबको पता है बेटा, एम्फीबियंस होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर, है ना. और वैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज थे. तो यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, वाई दे आर नोन एज वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, है ना. ये रहते कहाँ पर है? लैंड पे, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन या फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्टिलाइजेशन के लिए ये किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे. ठीक है, तो ये तो एम्फीबियन नेचर हो गया. और इनको वैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और फर्स्ट प्लांट्स टू हैव वैस्कुलर टिश्यूज. इनके पास सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज बेटा टेरिडोफाइट्स के पास ही मिले थे. इनसे पहले जो प्लांट्स थे एल्गी, ब्रायोफाइट, उनमें कोई वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते थे. सो बेसिकली ये क्या है? दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. दो होते हैं ना वैस्कुलर टिश्यू. जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को. ठीक है, एंड सेकेंड एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लैंड पे रहते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पे डिपेंडेंट है. सेकेंड थिंग देखिए, इनके बारे में एक और चीज़ लिखी होती है कि दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट. ठीक है, इसी नेचर की वजह से, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है ना, इसीलिए इनको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट भी बोला जाता है. बिकॉज लैंड पे रहने के लिए आपको वैस्कुलर टिश्यू बहुत ज़रूरी होंगे. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. और जो सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स थे वो थे रेप्टाइल्स. तो इनको कई बार रेप्टाइल से भी कंपेयर करा जाता है एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज बोटैनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम. बोटैनिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम. स्नेक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं इनको? रेप्टाइल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से रेप्टाइल सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स थे ना, इन द सिमिलर मैनर दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. ठीक है, इसलिए इनको बोटैनिकल स्नेक्स भी बोल देते हैं. तो इसका रीज़न भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिख दो इनको. और बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. बोटैनिकल स्नेक के साथ साथ रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं because as reptiles were first successful land animals, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे ना, in the similar manner in the similar way or similar manner टेरिडोफाइट्स क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. इसीलिए इनको कंपेयर करा जाता है उनसे.
ठीक है, तो ये तो इनके बारे में कुछ टर्म्स हैं कि इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है, कौन कौन से टर्म्स इनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इनका हैबिटाट कैसा है। अब हम इनके जनरल फीचर की बात कर रहे हैं। सो हैबिटाट आप देखोगे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। कहाँ मिलते हैं? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ह्यूमिड नहीं बोलना है यहाँ पर, जैसे ब्रायोफाइट्स में ह्यूमिड टर्म यूज़ करते थे, यहाँ पर ह्यूमिड नहीं, कूल टर्म यूज़ होगा। उसके अलावा लिखा रहता है एनसीईआरटी में, सम मे फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल ऑल्सो। कुछ कुछ ऐसे टेरिडोफाइट भी हैं जो सैंडी सॉइल में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दी जो टेरिडोफाइट्स हैं वो मिलेंगे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस, मतलब ठंडे इलाके में। और ठंडा इलाका कौन सा होता है, कहाँ पर कूल एरिया होता है? दैट इज़ हिली एरिया। तो हिल्स पे आपको ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैस्कुलर टिश्यू की हम इतनी बार बात कर ही रहे हैं कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से वैस्कुलर टिश्यू हैं इनके पास। सो दे हैव वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि जाइलम का काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट। बट जाइलम के अंदर जो वेसल है ना, वो एब्सेंट होती है। जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं ना बेटा, 4 कंपोनेंट, वेसल, ट्रेकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो वेसल यहाँ पर नहीं है, यहाँ एब्सेंट है। और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके अंदर सीव ट्यूब नहीं होती है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, सीव ट्यूब सेल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट एब्सेंट है। राइट, उसकी जगह पे क्या मिलते हैं? सीव ट्यूब की जगह पे क्या है? इन प्लेस ऑफ दिस क्या मिलते हैं? सीव सेल, सीव सेल्स मिलते हैं इनके पास, बट सीव ट्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी किस तरह की होती है। सो नेक्स्ट इज प्लांट बॉडी। सो टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में थी। फर्स्ट इज स्पोरोफाइट एंड सेकेंड इज गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ लिख रही हूँ, सेकेंड में यहाँ लिख रही हूँ गैमेटोफाइट। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 स्टेजेस हैं बॉडी में। पहला है स्पोरोफाइट जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, एंड सेकेंड इज गैमेटोफाइट विच इज़ n, हैप्लॉइड। तो जैसे कि आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स के अंदर जब हमने उसकी वीडियो डिस्कस करी थी, तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज वॉज गैमेटोफाइट, बट यहाँ पर ऑपोजिट है। हेयर द डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर दिस इज द डोमिनेंट स्टेज। तो टेरिडोफाइटा की जो बॉडी होगी, एंटायर बॉडी, वो कैसी होगी? स्पोरोफाइट बोलते हैं उसको, और उसमें सब चीज़ों की प्लॉइडी 2n होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट खुद 2n है। और जो गैमेटोफाइट है यहाँ पर वो रिड्यूस्ड है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड। इस तरह का है ये, मल्टी सेलुलर। इसके फीचर्स मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कलर का है, फ्री लिविंग है, अकेला रह सकता है। ठीक है, स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब है पुअरली डेवलप है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, पुअरली डेवलप्ड। छोटा सा है, बिल्कुल स्मॉल, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कलर का है, फ्री लिविंग, अकेला रह सकता है, कितना भी छोटा है पर अकेला है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ब्रायोफाइट्स में मेन बॉडी क्या थी? गैमेटो, और स्पोरो गैमेटो के ऊपर डिपेंडेंट था। बट यहाँ पर मेन बॉडी है स्पोरो, और स्पोरो के ऊपर गैमेटो डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज गैमेटो इज़ फ्री लिविंग। तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड है, छोटा सा होता है ये। और इस गैमेटोफाइट को क्या चाहिए होता है? गैमेटोफाइट को 2 कंडीशंस चाहिए। गैमेटोफाइट नीड्स 1 कूल, डैम्प
एंड शेडी प्लेस टू ग्रो, हमेशा ये ऐसे ही प्लेस में जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट, अदरवाइज ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा। एंड सेकेंड इज नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गैमेटोफाइट को क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत चाहिए, वाटर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा था एम्फीबियंस बोलते हैं इनको। तो देखो जो गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा बेटा, आगे गैमेटोफाइट आगे बनाएगा सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, फिर उनके अंदर बनेंगी गैमीट्स, वो भी हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि हर चीज़ हैप्लॉइड ही होंगी। फिर जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा ना, उस टाइम पे दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन दो रिक्वायरमेंट्स की वजह से, एक तो इनको कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए, और दूसरा दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इस वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पर नहीं है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, सो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इन दो रिक्वायरमेंट्स की वजह से कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो चाहिए, दूसरा नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो बिकॉज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ these requirements, इन रिक्वायरमेंट्स की मतलब वजह से आपको ये हर जगह नहीं मिलते, क्योंकि कूल, डैम्प, शेडी एरिया में ही मिलेंगे ही, और कहीं तो मिल ही नहीं सकते। बिकॉज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region। बहुत ज़्यादा एरिया में आपको ये नहीं मिलते, आपके घर के आसपास आपको ये नहीं मिलेंगे अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो। अगर आप हिली एरिया में रह रहे हो तब आपके घर के आसपास फर्न्स और टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, राइट। तो ये तो था गैमेटोफाइट के बारे में। और जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज है, ज़्यादातर प्लांट उसी स्टेज में रहता है। इसके पास ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, सब कुछ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लांट है, राइट। जबकि हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, वहाँ पे मेन बॉडी होती थी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में कोई भी प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलते थे। और वैसे पहली बात तो हम उस पार्ट को ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बोलेंगे ना बेटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू हो। ब्रायो के पास तो वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं थे, तो वहाँ पे जो लीफ मिल रही थी उसको हम कैसे लीफ बोल सकते हैं, उसको तो हम फिर फेलॉइड ही बोलते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो लीफ है, लीफ के बारे में मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि जो लीफ होती है वो कैसी है, 2n। सो टेरिडोफाइटा में जो लीफ है वो कैसी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। ठीक है, स्मॉल वाली लीफ को माइक्रोफिल बोलते हैं और लार्ज को मैक्रोफिल। माइक्रोफिल, लार्ज को मैक्रोफिल। सो दो तरह की लीफ हो सकती है टेरिडोफाइट्स में। स्मॉल साइज को माइक्रोफिल बोलेंगे और लार्ज वाली को मैक्रोफिल। फिल टर्म हम हमेशा लीफ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर वो छोटी है तो माइक्रोफिल, बड़ी है तो मैक्रोफिल। आपको माइक्रोफिल लीफ मिलती है सिलेजिनेला में, और बड़े साइज की लीफ मिलती है इन फर्न्स के अंदर। ठीक है, तो आप साइड में डायग्राम में देख सकते हो सिलेजिनेला की लीव्स कितनी छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो ये है माइक्रोफिल्स, और फर्न की जो लीफ है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए जो लीफ है ना, उन लीफ के पास क्या मिलता है, लीफ बियर स्पोरेंजिया। लीफ पर ही हमें क्या मिलते हैं, स्पोर्स। लीफ बियर स्पोरेंजिया, और उन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। तो अब अगला टॉपिक हम ये देखेंगे कि कितने तरह के स्पोरोफिल्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, बेसिकली लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। ऐसी लीफ जिस पे स्पोरेंजिया लगी हो उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना फिल टर्म लीफ के लिए है। अब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है तो स्पोरोफिल,
अब स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा, ये हम सब आगे देख लेंगे। स्पोरेंजिया इज बेसिकली द कैविटी और द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स बनेंगे उसको स्पोरोफिल बोल देते हैं। ठीक है।